अगर आपने अपनी सोवरेनिटी दूसरे देशों के पास गिरवी रख दी तो इस तरह की चीजें तो और भी होंगी आइंदा दिनों में। क्या अब्दुल समद याकूब साहब ये बात भी ठीक कह रहा हूं मैं? आप कुछ और सोचते हैं? दिनेश जी, पहले तो मैं आपको शायद आपके प्रोग्राम में एक खबर देता चलूं, इसी प्रोग्राम में ही मैं आपको दूंगा कि इस बार जो क्रेडिबल थ्रेट है वो पहले लास्ट टाइम जैसे बालाकोट में वो हुआ था, वो इस जो टारगेट होगा वो कोई सिटी हो सकता है, किसी शहर के अंदर कोई ऐसा टारगेट हो सकता है जिसको किया जाएगा, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान को रिटेलिएट करना पड़ेगा या वो तो कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। कहीं आपका इशारा दाऊद इब्राहिम जैसा तो कुछ नहीं है? मतलब शहर के अंदर किसी को निशाना, मतलब ये एबटाबाद जैसा कुछ तो नहीं देखेंगे हम? नहीं नहीं, वो सिंध वाली साइड पे नहीं होगा, वो पंजाब वाली साइड पे ही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। पंजाब का जिस तरह पहले मुंबई अटैक्स के बाद, क्योंकि अब इस टॉपिक को हम विराम देने वाले हैं, एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं अब्दुल समद याकूब साहब, क्या इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट्स के बगैर पाकिस्तान की जिंदगी नहीं चल सकती क्या सर? वहां क्या रगों में खून दौड़ना बंद हो जाएगा? देखिए वो तो दोनों साइड से है, वहाँ पे भी एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है, यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, और वो तो हमारी मिनिस्टर ने भी कहा कि वो एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है उसका चूरन ज़्यादा बिकता है। ये तो हमने अपनी नेशंस को बिल्ड ही ऐसे किया, उनको मेंटली प्रिपेयर कैसे किया कि एक चीज़ से अगर आपको हमेशा यही कहा जाए पैदा होने से लेके जिस एज तक बच्चा ग्रो करे तो यही कहा जाए कि इंडिया आपका दुश्मन है, और वहाँ पे भी अगर यही सबक पढ़ाया जाए तो आप फिर सेल्फ रियलाइजेशन में तो नहीं जा सकते ना, फिर तो इसी तरह से होगा कि अब्दुल समद याकूब की साफगोई का एक और नमूना। उन्होंने कहा कि यहाँ तो इस बात को बोला जाता है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट का चूरन ज्यादा बिकता है, और अगर आप इसी तरीके से ग्रो करते रहेंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन कब आएगा अगर आप दूसरों की कहीं पर इसी तरीके से आते रहेंगे पाकिस्तान में? लेकिन इस कहीं में लोग कितने आते हैं ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं।